तो मेष राशि वालों, आपके लिए तो मंगल जो है लग्नेश है, यानी कि लग्नेश का 11वें घर से गोचर होने वाला है, जहाँ पे राहु विद्यमान है, शुक्र भी है, सूर्य भी है और बुध भी है। तो काफ़ी इंटेंस हो रखा है आपका 11th हाउस। अगर टेक्निकलिटी में जाएं तो यहाँ पे राजयोग और धनयोग सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है। और वैसे भी मार्स 11th हाउस में अच्छे रिजल्ट देता है। राहु जो कि एम्पलीफायर के नाम से जाना जाता है, 11वें घर के मार्स के रिजल्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। वैदिक भाषा में जिसे हम अंगारक योग कह रहे हैं, आपके केस में हम उसे एम्बिशन एम्पलीफायर योग भी कह सकते हैं। यानी कि आपकी इच्छाएं बढ़ने वाली हैं, आपकी भूख बढ़ने वाली है, सक्सेस के लिए आप किसी भी हद तक जाने वाले हैं। कुछ लोगों को आप एरोगेंट भी लगेंगे और कुछ लोगों को आप बदतमीज भी लगेंगे, क्योंकि मंगल का एक एस्पेक्ट सेकंड हाउस ऑफ वाणी पे भी जा रहा है, यानी कि कुछ वाणी दोष भी होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसी संभावना है कि इस पीरियड के दौरान आप किसी चीज की फिक्र नहीं करने वाले हैं, और इस मंगल के गोचर की वजह से और राहु के एम्पलीफिकेशन की वजह से आपको धन लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है, आपको बड़ी सक्सेस मिलते हुए दिखाई दे रही है। बट पर्सनली मेरी एडवाइस रहेगी कि इस प्रोसेस में आप अपने रिश्ते नातों पे बहुत ध्यान दीजिए, दोस्ती यारी पे भी ध्यान दीजिए, जिस सर्कल पे आप हैंग आउट करते हैं उस पर बड़ा ध्यान दीजिएगा। वैसे इस पीरियड के दौरान तो आप नेटवर्किंग किंग भी बनने वाले हैं, लेकिन ये संभावना भी काफी ज्यादा है कि इस पीरियड में आप गलत लोगों के साथ भी जुड़ सकते हैं, जो टेम्पररी तौर पे आपको अभी फायदा देंगे, लेकिन भविष्य के लिए आपके लिए वो अच्छे साबित नहीं होंगे, क्योंकि 7.5 अभी आपकी चल रही है। तो गलत स्टेप ऐसे गोचर में आदमी ले लेता है। प्रेजेंट में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन फ्यूचर में उसकी नेगेटिव इंप्लीकेशंस होती है। तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा, वाणी पे काबू रखिए, जरूरत से ज्यादा लालच भी मत बढ़ने दीजिएगा, और अपनी इच्छाओं पे भी काबू रखिएगा, क्योंकि इस पीरियड में कुछ आप ऐसे स्टेप ले सकते हैं जो आगे आपको नेगेटिव इंपैक्ट करेंगे, खासकर जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा जुलाई के महीने से। अभी जो आप कम करने वाले हैं वो सैटर्न में जाके खुलेगा। तो किसी प्रकार के करप्शन से बचिएगा, अंडरहैंड डीलिंग से बचिएगा, कोई भी ऐसे बीज मत बोइएगा जिसकी फसल आपको आगे जाके काटनी पड़े और जो आपको काफी महंगी साबित हो सकती है। ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी है इस गोचर में। थैंकफुली आपके केस में ये हो रहा है कि गुरु का एस्पेक्ट पड़ रहा है मंगल के ऊपर, राहु के ऊपर, इन जनरल 11th हाउस के ऊपर, और गुरु बहुत जल्दी मार्गी भी होने वाले हैं। तो मार्च के पहले हफ्ते में तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आपने बस कैरिड अवे नहीं होना है और ओवर कॉन्फिडेंस को नहीं दिखाना है। अपने आसपास के सभी लोगों को रिस्पेक्ट कीजिए और ग्रेटिट्यूड भी शो कीजिएगा। अगर आपकी महादशा मेलेफिक प्लैनेट्स की चल रही है, केतु की चल रही है, या वीक या मेलेफिक प्लैनेट्स कंबस्ट प्लैनेट की चल रही है, तो जहां पे आपको 100 का फायदा होना है वहां पे ये 50 तक ही सीमित रहेगा। लेकिन देखिए, आप ही का वो लगन है, आप ही की वो राशि है जहां पे ये सबसे अच्छे हाउसेज में हो रहा है। कई राशियों, कई लगनों को तो उनको उसके 6th हाउस में झेलना है, 8th हाउस में झेलना है, 12th हाउस में झेलना है। लेकिन डिस्पाइट कि अच्छे हाउस में हो रहा है, फिर भी मंगल राहु की युति दुधारी तलवार की तरह होती है। एक तरफ तो फायदा कराती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में डैमेज भी कर सकती है। चॉइस आपकी रहेगी, आप इंस्टेंट गेन चाहेंगे या स्टेडी ग्रोथ चाहेंगे। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो देखिए, मंगल का एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पे पड़ रहा है। 5th हाउस इमोशंस का होता है, आप चीज़ों को कैसे समझते हैं। 5th हाउस आपके लव अफेयर का भी होता है, चिल्ड्रन का भी होता है। और मंगल की एक दृष्टि आपके 6th हाउस के ऊपर भी पड़ रही है, जो इन जनरल ना एग्रेशन बढ़ा देती है रिलेशनशिप के अराउंड। 6th हाउस आपका 7th से 12th भी होता है, तो स्पाउस की हेल्थ पे इंपैक्ट हो सकता है, आपके बच्चे के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है, और आपका बिहेवियर इन जनरल फैमिली में अच्छा नहीं होने वाला है। आप काफ़ी डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे लोगों को। वैसे इंपल्सेस आएगी कि मेरी ही बात मानी जाए, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही बिल्कुल सही हूँ, जिसकी वजह से आपके रिश्ते नातों में और लव रिलेशनशिप में एक गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। कोशिश कीजिएगा, सॉफ्ट रहिएगा और ईजिली अग्री कीजिएगा। जहाँ झुकने की जरूरत है वहाँ पे झुकिएगा, और जहाँ आपसे गलती हो रही है वहाँ पे उसको एकदम एक्सेप्ट कर लीजिए। इस तरीके से आप इस गोचर के मेलेफिक इन्फ्लुएंस से खुद को बचा पाएंगे। और काफ़ी हद तक संभावना है कि इस पीरियड के दौरान आप वैसे अपनी फैमिली को इग्नोर ही करने वाले हैं। आपका ज़्यादा ध्यान बाहर के लोगों की तरफ रहेगा। 11वां हाउस क्या होता है ना, नेटवर्किंग को दिखाता है। आप अपने कैरियर में, अपने फाइनेंसेस में इतना फोकस होने वाले हैं कि अपने परिवारजनों को, अपने प्यारे जनों को आप बिल्कुल भूल जाएंगे इस गोचर के दौरान। लेकिन आप जो भी ये मेहनत कर रहे हैं इन दी एंड उन्हीं के लिए कर रहे होंगे, क्योंकि एक घर खरीदते हुए आप दिखाई दे रहे हैं अपने परिवारजनों के लिए, एक गाड़ी भी खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, रियल एस्टेट से गेन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हैं। अब्रॉड से भी बहुत अच्छे गेन आपको हो रहे हैं। अब्रॉड जाने की भी संभावना है, क्योंकि राहु देखिए मंगल के साथ, लग्नेश के साथ 11वें घर में अब्रॉड से गेन करा सकता है। राहु अब्रॉड का ही कारक है। तो 11th हाउस का जो ये धन योग है, राजयोग है, आपको बहुत अच्छी मेटेरियलिस्टिक रिजल्ट्स देने वाला, आपकी डिजायर्स पूरी करने वाला है। लेकिन आपको ग्राउंडेड होने की जरूरत पड़ेगी, तभी आप इस राजयोग का, इस धन योग का, इस गोचर का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। खासकर मार्च के पहले 10 दिन में आपको गाइडेंस की काफी जरूरत पड़ने वाली है। एक ऐसा फैसला आपको लेना होगा जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके हॉरोस्कोप में गुरु की महादशा चल रही है, सूर्य की महादशा चल रही है। इन शॉर्ट, जिनके हॉरोस्कोप में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अभी एक्टिव हो रखे हैं। अब अगर हम हेल्थ की बात करें तो ये गोचर ओवरऑल बैलेंस स्थिति दिखा रहा है। इवन दो पेट की कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जिसका कारण आपकी अनबैलेंस डाइट रहेगा। मंगल का एस्पेक्ट सेकंड हाउस ऑफ फूड स्पीच में पड़ रहा है,
और मंगल जो डिसीजन लेगा, मंगल जो आपको हैबिट करवाएगा ना, वो राहु द्वारा डोमिनेट होगी। राहु पुश करेगा मंगल को। तो राहु जब मंगल को पुश करता है और मंगल का एस्पेक्ट सेकंड हाउस में पड़ता है, तो आदमी बहुत मसालेदार चीज़ें खाने लग जाता है, उसकी स्मोकिंग की जो है आदत पड़ जाती है, उसको ड्रिंकिंग की इंपल्सेस होने लग जाती हैं। तो अगर आप किसी भी एडिक्शन से सफ़र कर रहे हैं, तो इस गोचर में देखिए आप बहुत ज़्यादा डामाडोल होने वाले हैं। जो प्रोग्रेस आपने पास्ट में भी की थी ना, वो हिलने वाली है। एक बैलेंस अप्रोच की ज़रूरत पड़ने वाली है आपको। अगेन गाइडेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी और गुरु के एस्पेक्ट की वजह से वो आपको मिलने वाली है। रेमेडीज़ में क्या कर सकते हैं? रेमेडीज़ में आप कीजिए दुर्गा माता की पूजा। देखिए राहु को कंट्रोल दुर्गा माँ की पूजा से ही किया जा सकता है और आपको मंगल को भी टारगेट करना पड़ेगा। तो हनुमान चालीसा पढ़िए, एक चैलेंज बनाइए, 11 दिन 11 बार डेली सुबह हनुमान चालीसा करके आप काम पे निकलिएगा। इससे आपके इम्पल्सेस कंट्रोल होगी, आपकी हैबिट्स कंट्रोल होगी, आपको गुस्से पे कंट्रोल होगा और जो भी अनिष्ट होने वाला होगा, जो बुद्धि आपकी भ्रष्ट होने वाली है इस गोचर के दौरान, वो रुकेगी। और मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, मंगल और राहु की इस युति में आपको एक ऐसा काम करने वाले हैं जो जुलाई के बाद एक्सपोज होगा। तो इन प्रकार के अनिष्टों, इन प्रकार की नेगेटिविटी से बचने के लिए आप हनुमान जी की जरूर पूजा कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं दूसरी राशि का हाल, जो कि है वृषभ राशि।